हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बेस्टिक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो चलिए वीकली व्यू देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक में निफ्टी एंड निफ्टी बैंक क्या कर सकता है। हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप ये जो देख रहे हो ये वीकली चार्ट पैटर्न है, ठीक है। तो वीकली चार्ट पैटर्न में ये जो चैनल आपको पैरेलल चैनल दिख रहा है, मार्केट ने काफ़ी लंबा समय इसमें स्पेंड किया हुआ है, आप देख सकते हो। दिस इज़ वीकली, राइट। और ये टाइम मार्केट ने स्पेंड किया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लगभग 17 to 18 weeks are there market spent time. But now in last trading session we have seen Nifty broke out this channel pattern. So now if we go in day chart and see, if you see day chart, so this channel had been already broken, right? ये चैनल ब्रोक करके निफ्टी ने यहाँ पर क्लोजिंग दिया है। अब हमें सपोर्ट, जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, what they are actually means there are two kind of support where you can buy on dip and sell on rise, and there will be support which is crucial. If that breaks, market will fall down. Okay, मतलब दो सपोर्ट हो गए। एक सपोर्ट ये जहाँ से रिवर्स होता है तो आप बाय ऑन डिप्स करके मार्केट में लॉन्ग जा सकते हो। और दूसरा इम्पोर्टेंट सपोर्ट कौन सा है, जो मार्केट अगर ब्रेक करता है तो एक अच्छी फॉल आ सकती है। अब आप सोच रहे हो कि मार्केट बुलिश है और मैं फॉल की बात कर रहा हूँ, उसके रीजंस भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आई विल शेयर विथ यू। तो हम लोग जाते हैं 15 मिनट्स के कैंडल में, राइट। काफ़ी सारे लाइंस ड्रॉ किए हुए मैंने, बिकॉज इम्पोर्टेंट लेवल आई ऑलवेज लाइक टू मार्क, बिकॉज प्राइस एक्शन जो वहाँ पर हमें मिलता है ऑप्शन चेन के सपोर्ट से, हमें एंट्री एग्जिट करने के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो द लेवल्स एंड मैच विथ ऑप्शन चेन। दैट्स हाउ द गुड ट्रेड कैन कम आउट। तो गाइज आप देख रहे हो कि ये जो रैली है, इफ यू सी ओवर हियर, started from 22,911. So this will be the crucial support. It means if Nifty, there are chances market will open gap down, and because of this we did not carried any position, because things were not very stable right now because of political things are going on. आज मोदी जी की शपथ ग्रहण भी है, there are swear ceremony, so government is going to form, but market अब आने वाले 15 से 20 दिन में कुछ भी रिएक्ट कर सकता है। so these 18 to 20 days are very very important. I will tell you why. Because previously last 10 years रूलिंग गवर्नमेंट वॉज इनटू मैंडेट। उनके खुद के सीट्स 272 के ऊपर हुआ करते थे, तो उन्हें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट अभी अलायंस के साथ वो काम करने जा रहे हैं, तो जो 10 साल हमने देखे हुए क्लियर कट मैंडेट के साथ और वन साइडेड डिसीजन, वन साइडेड डायरेक्शंस, सारी चीज़ें हमने जो देखी हुई है, शायद उसमें थोड़ा बहुत ब्रेक लग सकता है। So that is why market is observing what is going to happen, because few people like Chandrababu Naidu and Nitish Kumar joined, and they are saying we don't have any conditions, we will continue with the government with Modi ji etc etc. But when cabinet meeting will happen और जब मंत्रालय डिवाइड होगा, तब हमें पता चल सकता है कि किसकी डिमांड क्या है। So BJP will try to keep department under their own, that is Home Ministry, Finance Ministry, and Arms and Ammunition, what I can say, Arms and Ammunition Department for Military, Army,
these three important things they like to continue with that. But अभी जो बाकी के पार्टी है वो क्या डिमांड करते हैं, ये तीनों में से ये देखने की ज़रूरत है. अगर ये तीनों में से एक भी सेगमेंट किसी और के हाथ में जाता है तो मार्केट विल नॉट टेक दैट वेरी पॉजिटिवली. सो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग सो वी हैव टू वेट एंड वॉच. और कोई भी BTST पोजीशन बनाने के पहले एटलीस्ट फॉर लॉन्ग पोजीशन बनाना बहुत ज़्यादा रिस्की साबित हो सकता है. दैट इज़ वाई हमने ये फ्राइडे को कोई भी पोजीशन बनने के लिए कैरी की नहीं है. और आपने देखा कि इवन US मार्केट में थोड़ा बहुत स्लाइटली करेक्शन चल ही रहा है. एंड अवर गिफ्ट निफ्टी इज़ ऑल्सो अबाउट आई थिंक 76 point down. So it is not very big figure, but anything can happen. We may see gap down. It can be more than 100-150 points. और वो गैप डाउन होने के बाद शार्प रिवर्सल होने के पूरे चांसेस भी मैं कल के लिए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. वी कैन सी मार्केट ओपन गैप डाउन इमीडिएटली बाउंस बैक, और या फिर मार्केट को बहुत बड़ा गैप डाउन देना पड़ेगा जो होते हुए अभी नज़र आ नहीं रहा है एज पर ऑप्शन चेन. ओके, ऑप्शन चेन में फॉर्मेशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग है तो बहुत बड़ा गैप डाउन भी होगा. 100-150 पॉइंट्स का अगर हुआ तो मार्केट फास्टली रिकवर कर लेगा. तो निफ्टी का जो सपोर्ट है मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है. आई एम सो सॉरी, 22,911. अब ये हो गया इम्पोर्टेंट सपोर्ट, ये क्रूशियल सपोर्ट हो गया, राइट. बट अगर आपको बाय ऑन डिप वाला सपोर्ट अगर कंसिडर करना है तो दीज आर द लेवल यू शुड मार्क. 23,100 नियर बाय. ये जो लेवल्स है ये लेवल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे. अगर मार्केट कल नीचे आके यहाँ कहीं ऐसे टच करता है तो यहाँ से इमीडिएटली रिवर्सल होने के चांसेस है. अगर इसको ब्रेक करके मार्केट नीचे आता है तो ये सीधा फिर ये सपोर्ट के ऊपर रिएक्ट करेगा, या तो यहाँ से ब्रेक डाउन या तो यहाँ से ब्रेकआउट. तो ये दो लेवल है आपको निफ्टी के ध्यान में रखना है. अब बैंक निफ्टी का देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. इफ़ यू सी बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी इज स्टिल इन द पैरेलल चैनल. बैंक निफ्टी अभी पैरेलल चैनल के अंदर ही है. तो और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इफ़ यू हैव ऑब्जर्व लास्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी भी 500 पॉइंट्स ऊपर थी और बैंक निफ्टी भी 500 पॉइंट्स ही ऊपर क्लोज हुआ है. इट मीन्स आपको ये समझना चाहिए कि बैंक निफ्टी में अगर निफ्टी में जो भी मोमेंटम आता है अगर उससे डबल मोमेंटम अगर बैंक निफ्टी में नहीं है, इसका मतलब देयर आर सम प्रॉफिट बुकिंग और चांसेस है कि यहाँ पे कुछ हो सकता है. दैट इज़ वाई इतना बड़ा मूवमेंट बैंक निफ्टी में आया नहीं. बैंक निफ्टी विल गेट पॉजिटिव जब ये लेवल्स 51,000 का जो लेवल है इसको ब्रेक करे. मतलब अगर यहाँ से हम लोग कंसिडर करें, इफ़ यू सी 15 मिनट चार्ट, तो 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से इट इज़ नॉट हैपनिंग, मे बी टेक्निकल प्रॉब्लम. तो 15 मिनट चार्ट के हिसाब से आपको इनिशियली 50,100 के लेवल्स के लिए वेट करना चाहिए. वो अगर क्रॉस करके सस्टेन करता है सो वी में सी 50,600-700 लेवल्स, उसे अगर क्रॉस कर जाता है, सस्टेन करता है, तो ही हम लोग 51,000 के ऊपर मार्केट को देख सकते हैं. अब सपोर्ट की अगर बात करें तो 49,000 विल बी वेरी क्रूशियल सपोर्ट. अगर 49,000 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो मार्केट बाय ऑन डीप ही है. बट अगर 48,000 का लेवल ब्रेक होता है तो यू विल डायरेक्टली सी बैंक निफ्टी इज गोइंग टू फॉल अप टू 48,000 या फिर उसके नीचे भी बैंक निफ्टी जा सकता है. सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस इन निफ्टी बैंक. ओके, एफआई ने क्या किया, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था. एफआई ने 6,000 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया था मार्केट बुलिश होने के बावजूद भी. और मैंने आपको कहा था कि
इसका मतलब ये नहीं कि एफआई अब नेगेटिव हो चुका है, हमें शायद नेक्स्ट डे पॉजिटिव बाइंग भी दिख सकती है। तो आज हम देख रहे हैं कि 7 जून को एफआई ने 4,391 करोड़ का एक्स्ट्रा स्टॉक होल्ड करके रखा हुआ है, मतलब उनकी परचेस और सेल के डिफरेंस में दे कैरीड द पोजीशन ऑफ 4,391। वहाँ डीआई ने 1,289 वर्थ ऑफ करोड़ स्टॉक की प्रॉफिट बुकिंग की है। तो एफआई की ओर से ठीक है, अब देखते हैं मंडे को क्या होगा, बिकॉज थिंग्स आर नॉट क्लियर। तो 15 से 18 दिन हम लोग ज़्यादा लॉन्ग टर्म का प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, बिकॉज नॉर्मली हिस्टोरिकली इफ़ यू सी तो आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट मार्केट में एक 20% का करेक्शन आना चाहिए, जो आया नहीं है। हमने जो 4th को फॉल देखा हुआ है 8 to 9% निफ्टी और निफ्टी बैंक में, तो वो पूरा ऑलमोस्ट रिकवर हो गया। बैंक निफ्टी में 2 से 2.5% रिकवर होना बाकी है, बट निफ्टी ऑलमोस्ट पूरा रिकवर कर चुकी है। निफ्टी का 23,350 के जो लेवल्स है वहाँ पे अगर वहाँ से रिवर्स लेता है तो मार्केट नीचे आएगा, मतलब एक अच्छा खासा करेक्शन हम लोग देख सकते हैं, या फिर अगर ऊपर जाता है तो फिर तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आपको लेवल्स ध्यान में रखना है निफ्टी के अपसाइड के 22,350 के जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जो लाइफ टाइम हाई है वो 23,400 के आसपास है। तो ये लेवल के नीचे जब तक मार्केट है तब तक मार्केट सेल ऑन राइज ही हम लोग देखेंगे, और जैसे ही ये लेवल क्रॉस होके 400 के आसपास जाता है तो मार्केट और भी ज़्यादा ऊपर जा सकता है। ठीक है, सपोर्ट हम लोग कंसीडर करेंगे 2300 का, 2300 का ये भी एक अच्छा लेवल है आपको बाय ऑन डिप करने के लिए। मतलब आपको अगर लॉन्ग जाना है, कॉल बाय करना है, तो ये एक परफेक्ट लेवल है। मार्केट की सिचुएशन देख के अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स जाता है तो आप एंट्री कर सकते हो, आपको 150-200 पॉइंट का बेनिफिट निफ्टी में मिल सकता है। और अपसाइड में 350 के ऊपर अगर सस्टेन करे स्ट्रांगली तो लॉन्ग जाए, या फिर नीचे आए तो फिर शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं यहाँ से, तो आपको ये लेवल्स मिलेंगे। सो 2 थिंग्स आर क्लियर, निफ्टी बैंक क्लोज एट 49,800। ओके, अब निफ्टी बैंक का जो नियरर सपोर्ट है दैट इज 49,400 लेवल। अगर मार्केट यहाँ पर आता है और यहाँ से बाउंस बैक करता है, मतलब रिवर्स लेता है, तो आपको आसानी से 3 to 400 के लेवल्स आसानी से मिल सकते हैं। मतलब अगर बाय और डीप करना है तो 49,400 के लिए आपको वेट करना चाहिए 500-400 के बीच में, और उसमें आप लॉन्ग जा सकते हो। या फिर 50,100 ये लेवल पे अगर बैंक निफ्टी एक अच्छा समय स्पेंड करे और इसे क्रॉस कर जाए, 50,100-150 क्रॉस करके सस्टेन करे, तो आप लॉन्ग जा सकते हो। और अगर ये लेवल है 50,100 समय स्पेंड करके अगर फिर नीचे आता है मार्केट, तो आप शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हो। आपको फिर 49,800 से लेके 49,600 के लेवल आसानी से मिल जाएंगे। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट लेवल्स वेयर यू हैव टू बाय सी, वेयर यू हैव टू पी, यू कैन डिसाइड एज पर द लेवल्स, राइट। अब इंस्टीट्यूशन बाइंग हमने देख लिया, सारी चीज़ हमने समझ ली। अब मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट बीजेपी की आ चुकी है, हमें पता है। मिस्टर पीएम अगेन टेकिंग स्वेयर ऑन टुनाइट इवनिंग 7 बजे, और ये कंफर्म हो गया कि ही इज़ नाउ पीएम। बट अब क्या है कि आई एम नॉट सेइंग कि इट इज़ वेरी मच श्योर, बट अभी मेजॉरिटी सीट्स रूलिंग पार्टी के पास नहीं होने की वजह से बाकी के जो लोग हैं वो आज चाहे जितने भी अच्छी बातें कर रहे हैं, बट
ये 8-10 दिन 15 दिन में हमें कुछ भी न्यूज़ आ सकती है. इवन अपोजिशन पार्टी इज ऑल्सो trying to post new news. They are trying to open scam in our market, in stock market, etc. तो ये सब चीज़ें अभी चलेगी बिकॉज अपोजिशन को भी अगर कुछ करना है, अगर रूलिंग पार्टी को परेशान करना है, तो ये सब चीज़ें इसी महीने में होने वाली है. तो ये जून मंथ जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है. तो ये जून मंथ में आई वुड टेल यू कि आप है ना लॉन्ग की पोजीशन ओवरनाइट कैरी करना लगभग अवॉइड करो. अगर आप शॉर्ट की पोजीशन कैरी कर लोगे तो रीजनेबली आप छूट जाओगे, ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं होगा क्योंकि मार्केट लाइफ टाइम हाई पे है. तो जब मार्केट लाइफ टाइम हाई पे होता है तो बहुत बड़ा गैप अप होने के चांसेस होते नहीं है. थोड़ा मोड़ा ऊपर खुला या तो वहाँ से नीचे खुलेगा, या थोड़ा सा ऊपर खुला है तो और नीचे ही आएगा. तो मतलब लॉस होने के चांसेस शॉर्ट के पोजीशन में कम है. पुट्स में आप काम करो, अगर प्रॉपरली स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट कॉल्स में जाओगे तो कौन से दिन कितना बड़ा गैप डाउन होगा ये इसका अंदाज़ा हम अभी फ़िलहाल लगा नहीं सकते. तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, राइट. अब बड़ा गैप डाउन, बड़ा गैप अप होगा, वोलेटिलिटी अभी ख़त्म नहीं. उसके पीछे रीज़न मैं आपको बताता हूँ. वीक्स अगर आप देखोगे इट इज़ स्टिल नाउ नियर बाय 70, ठीक है. और नॉर्मली होता है क्या, हिस्टोरिकली अगर इलेक्शन हो जाता है तो वीक्स को लगभग 13 के नीचे लाके क्लोज कर देते हैं. मतलब इलेक्शन होने के 1 या 2 दिन 4 दिन में वो 13 के आसपास आ जाता है. अगर 13 के नीचे वीक्स चले जाता है तो मार्केट में जो वोलेटिलिटी है वो पूरी तरीके से कंट्रोल में आ जाती है. बट अगर वीक्स को अभी तक 17 के आसपास रखा गया, मतलब बिग प्लेयर्स आर स्टिल थिंकिंग कि मार्केट में अभी भी मार्केट में चांसेस है कि गैप डाउन या गैप अप या बड़े मूव आ सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है. और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि 4th को जो फॉल हुआ था उस समय अगर आपने लार्ज कैप स्टॉक देखोगे तो अराउंड 18 to 20% के फॉल थे. लोअर सर्किट लगे थे काफ़ी सारे स्टॉक्स में. तब से लेके अब तक निफ्टी ऑलमोस्ट 100% रिकवर हो चुकी है, राइट. 100% निफ्टी रिकवर हो चुकी है. बट जो स्टॉक्स 20% गिरे थे, लोअर सर्किट के आसपास थे, वो अब तक 10% भी रिकवर नहीं हुए हैं. इट मीन्स निफ्टी इज अप ऑन हाई बट स्टॉक आर नॉट इवन क्रॉस्ड 50%. मतलब 50% भी स्टॉक में रिकवरी नहीं हुई है. तो ये कुछ पॉइंट है जो सस्पिशियस है मार्केट को लेके, क्योंकि मार्केट अगर हाई पे फिर से आ चुका है तो स्टॉक्स में रिकवरी 50% के नीचे क्यों है. मतलब कोई स्टॉक अगर 10% ब्रेक हुआ था उस दिन 4th को, तो अब वो 5 to 6% ही रिकवर हुआ या 4% रिकवर हुआ, 10% नहीं हुआ. कोई स्टॉक अगर 20% ब्रेक हुआ था तो 7-8%, 9%, 10% रिकवर हुआ, 20% नहीं हुआ है. तो दीज आर द रीजन्स. तो ये सस्पिशियस है. यू नीड टू बी स्केप्टिकल ऑन दिस and you have to very cautious, right. So things are very clear. Levels have been already given you. तो लेवल्स क्या हो गए, कैसे काम करना है, कैसे मार्केट में कॉशन रहने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है. तो नेक्स्ट वीक के लिए हम मिक्स व्यू रखें. आप ना तो पूरा लॉन्ग हो जाइए ना पूरा शॉर्ट. मतलब ना तो बेरिश रहने की ज़रूरत ना तो बुलिश रहने की ज़रूरत, सिर्फ अलर्ट रहने की ज़रूरत है. So this is the weekly view what I am sharing with you. I hope you like the video. You can share with your friends and relatives. See you tomorrow in live market. Good night. Goodbye. Sorry.